गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हमने अपना थीम ख़त्म किया था प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स पे। आज हम कर रहे हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ। आप सभी को पता है कि जितने भी राजा लोग होते थे, किंग होते थे, उनको अपनी किंगडम को और आगे बनाने के लिए और इस्टाब्लिश करने के लिए ये लोग क्या करते थे, इनको दूसरे एरियाज़ को भी अपने अंडर करना होता था। सबसे पहले तो आपको पता है, आपको ये चीज़ पता है कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टी होती थी वो एक स्पेसिफिक रीज़न के ऊपर बेस्ड होती थी। हम क्या देखते थे, एक ही टाइम पर सबको अच्छे वेल्दी एरिया के ऊपर राज करना होता था। जैसे हमने पीछे मैप में पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहारा, पालस एंड राष्ट्रकूटास, ये तीनों को पता लग गया था कि जो कन्नौज नाम का है गंगा वैली के पास एरिया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है। कन्नौज को हर कोई चाहता था लेना। पालस भी चाहते थे, राष्ट्रकूटस भी चाहते थे और गुर्जर प्रतिहारा भी चाहते थे। बिकॉज कन्नौज का जो एरिया था वो बहुत ही वेल्दी और पावरफुल एरिया था। Everybody wanted to need this area because these were three parties. अब थ्री पार्टीज, तीनों का जो टारगेट था वो कन्नौज को अपने अंडर करना था, क्योंकि इनको पता था कन्नौज को अपने अंडर करेंगे तो और किंगडम इनको अपनी स्टेब्लिश करनी थी। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब, तो हिस्टोरियन ने अपनी जितनी भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अंदर थ्री पार्टी स्ट्रगल के नाम से ये वाला क्रिएट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं रूलर्स। देखो, रूलर्स के पास जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी पावर हो, फिर भी उन लोगों को अपने आप को और इस्टेब्लिश करने के लिए, पूरी अपनी एम्प्रर बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपना बनाने के लिए ये लोग अपनी पावर्स भी दिखाते थे और रिसोर्सेज। इन लोगों को क्या होता था, इन लोगों को ये देखना होता था कि हम अटैक करके, देखो इनका काम तो राजा का अटैक करना ही होता था और खुद नहीं करते थे, अपने अंडर बंदे लगाते थे, मैंने पहले भी बताया। सो व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर्स किंगडम, तो इनका मकसद क्या होता था, दूसरे के ऊपर अटैक करना। अक्सर हम देखते थे दे ओफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, तो ये क्या करते थे, इनका टारगेट वो टेम्पल्स होते थे, क्योंकि हमें पता है जो टेम्पल्स होते थे वो एक्सट्रीमली रिच होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, वेल्दी होते थे, गोल्ड होता था, टेम्पल्स के पास कोई कमी नहीं होती थी, हाईली फिल टेम्पल होते थे। और ये राजा लोग क्या करते थे, टेम्पल्स को अपना टारगेट बना के उनको लूटपाट, उनको प्लंडर करने की कोशिश करते थे। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे सुल्तान महमूद गजनी की, जो कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने जो अपनी रूलिंग करी थी वो 997 से लेके 1030 तक करी थी। और इन्होंने कहाँ पे, कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल किया था, सेंट्रल एशिया की बात कर लो, ईरान की बात कर लो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने अपना कब्जा कर रखा था। ये हर साल ना कुछ नया ढूंढते थे, एरिया ढूंढते थे, क्योंकि इनको अपने और वेल्दी होना था और पावरफुल होना था। हिज टारगेट्स फॉर वेल्दी भी मैंने बताया ऑलरेडी, आई टॉल्ड यू कि इनका जो टारगेट्स होते थे वो वेल्दी टेम्पल होते थे। जैसे कि आपने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा, है ना, कोणार्क का भी नाम सुना होगा। तो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था वो इनको पता था, अभी उनका उस मंदिर का बहुत ज़्यादा नेम फेम है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड, महमूद के पास कोई कमी नहीं थी वेल्थ की, कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी। क्योंकि वो सारा कुछ क्यों करता था, क्योंकि उसको अपना हर चीज़ को स्प्लेंडेड बनाना था, अपनी कैपिटल को और ज़्यादा, अपनी कैपिटल को और ज़्यादा आगे लेके जाना था। अब हम सुल्तान महमूद की बात करते हैं। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, और भी बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने क्या किया, ये अपने सारे अकाउंट्स बनवाना चाहते, इन्होंने अल-बरूनी को हायर किया हुआ था, स्कॉलर नेम, ठीक है, जिनका नाम था, उसने, उनका जो सारा वर्क था अल-बरूनी का वो अरेबिक वर्क था। तो किताब उल हिंद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके उसमें टेक्स्ट में भी होगा। अरेबिक वर्क जो है किताब उल हिंद में इन्होंने, इनके बारे में लिखा गया। अब इन्होंने क्या किया, ये अरेबिक वर्क था, इन्होंने सारे अरेबिक वर्क को संस्कृत के अंदर प्रिपेयर करा लिया, उसका एक अकाउंट बनवा लिया। देखो, अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडिंग द चाहमान, आपको मैंने बताया था जो चाहमान्स थे वो बाद में किस नाम से जाने लगे थे, चौहान्स के नाम से जाने लगे थे। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली, और चौहानों ने क्या किया हुआ था, अपना सारा जो रीजन दिल्ली और अजमेर के ऊपर इन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट। अब ये लोग क्या चाहते थे, देखो चौहान्स भी अपने टाइम में, इनको भी अपनी पूरा एरिया, इनको भी अपनी रूलिंग करनी थी। उन्होंने कोशिश की जितना भी वेस्ट का एरिया है, जितना भी ईस्ट का एरिया है, सब अपने अंडर कर लें। वेयर देवर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात, बल्कि ये चालुक्याज के गुजरात में बिल्कुल इसके अपोज थे। अगर इधर हम गढ़वाल्स की बात करें, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी ये चल रहा था। जो बेस्ट नॉन चामा, आपको मैंने बताया कि 1191 और 1192 में ना दो वॉर्स हुई थी। सबसे पहले जो चाहमान्स के बेस्ट रूलर थे ना वो पृथ्वीराज
थर्ड माने जाते थे। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच में बहुत बड़ा वॉर हुआ था, ठीक है। किसको लेके? वही, क्योंकि आपस में लोग एक दूसरे को ओवरथ्रो कर देते थे, इस वजह से उनकी जो वॉर स्टार्ट हो गई। जो पृथ्वीराज थ्री थे ना, इन्होंने जो रूलिंग अपनी की है चौहान के चौहान्स में, पृथ्वीराज चौहान्स में ही माने जाते थे, तो इन्होंने अपनी जो रूलिंग है वो 1168 से लेके 1192 तक करी है। हु डिफीटेड एन अफगान रूल्ड नाम, तो पृथ्वीराज जो थ्री थे वो क्या हुआ उस टाइम, तो पृथ्वीराज हु डिफीटेड एन अफगान रूल्ड नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191 बट लॉस टू हिम। उस टाइम तो पृथ्वीराज जो चौहान थे वो जीत गए थे, उन्होंने हरा दिया मोहम्मद गोरी तो। पर अब मोहम्मद गोरी एक बार तो वहाँ से चला गया चुपचाप, उन्होंने कुछ भी शो नहीं किया, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, पर हमें पता था कि उनको ये चीज़ फेस नहीं हो रही है, ठीक है। लॉस टू हिम, हमें नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। बट एट द नेक्स्ट सेम ईयर, अगले अगले ही साल 1192 में उन्होंने क्या किया, अपनी वॉर स्टार्ट कर दी और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरीके से हरा दिया। और ख़ुद वो इस युद्ध से, क्योंकि उनको पता था अंदर अंदर उनको ये चीज़ खाई जा रही थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा था, तो ये हुआ। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, अब हम बात कर रहे हैं क्लोजर लुक द चोलास डायनेस्टी, ठीक है। चोलास डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चोला डायनेस्टी ने किस तरह अपने आप को रेस किया वो हम पढ़ेंगे, किस तरह अपनी पावर्स को आगे बढ़ाया। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज दी, हम एक मुटेयर फैमिली की बात कर रहे हैं, हेल्ड पावर इन दी कावेरी डेल्टा, जिन्होंने अपने आप को कावेरी डेल्टा के आसपास रख रखा था। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम, तो ये किसके सबॉर्डिनेट थे? पल्लव्स के सबॉर्डिनेट थे कांचीपुरम में। विजयालय की बात करेंगे हम, यहाँ पे विजयालय की बात करें ना कि विजयमाल्या की। विजयालय जो थे वो बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास, तो जो विजयालय थे वो एंशियंट मतलब पुराने टाइम में, चोलास यूरियार की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस फैमिली को ये बिलोंग करते थे। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। कैप्चर द डेल्टा, देखो मैं बताती हूँ, डेल्टा बहुत सारे सुंदर बन होते हैं, ठीक है। वो जब सारे डेल्टे आपस में इकट्ठे जब अपने करते हैं, फ्रॉम दी मुटियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, तो इन्होंने जो अपना घर बसा रखा था, कैप्चर कर रखा था, वो कहाँ पे था? 9th सेंचुरी में डेल्टा के पास। तो वहाँ पे थंजूवर नाम का टाउन भी बनाया गया। थंजूवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, उसके बारे में मैं आपको चैप्टर 4 या 5 में पढ़ाऊँगी। एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस, और वहाँ उस टेम्पल की जो निशबुशुदुनी उनकी जो गॉडेस थी, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं थंजूवर। थंजूवर पहले तो ये सिंपल टेम्पल था, बट धीरे धीरे क्राफ्ट प्रोडक्शन में बदल गया था। तंजूवर ने अपना बहुत नेम और फेम बनाया था। अगर हम विजयालय की बात करें, विजयालय कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स, विजयालय ने बहुत सारे अपने नेबरहुड के सारे रीजन्स को भी अपने अंडर कर लिया था, अपनी किंगडम का साइज़ भी बढ़ा लिया था, पावर्स भी इनकी बढ़ गई थी, ठीक है। फिर अगर हम पांड्यास की बात करें या पलवा टेरिटरीज की बात करें, तो इन्होंने साउथ और नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम, इन्होंने अपने किंगडम को आगे बढ़ा लिया था। देखो हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, तो हमारा सारा ध्यान ज़्यादा नॉर्थ पे जाएगा, तो हम लोग ज़्यादा साउथ पे ध्यान नहीं देते, तो इसके जो राजा लोग थे वो इस तरह अपने किंगडम्स को ग्रीव करते रहते थे। राजा राज वन की बात करेंगे हम। राजा राज वन कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। राजा राज वन चोला डायनेस्टी के माने हुए रूलर थे। बिकेम किंग इन 1985 में ये बने थे, रूल किया था इन्होंने। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल किया था। अपने टाइम के तो ये एडमिनिस्ट्रेशन थे, इन्होंने सारी एम्पायर संभाल रखी थी। राजा राज कौन? राजा राज सन राजेंद्र वन कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसीज़, अपनी इस तरह पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते रहे, और गंगा वैली के ऊपर इन्होंने रेड किया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की सारी जो कंट्रीज़ की उसको अपने हाथ में कर लिया। और इन्होंने क्या किया? डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन, नेवी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट करी, और इतना करने के बाद इन्होंने सब कुछ अपने अंडर कर लिया। राजा राज वन और राजेंद्र वन कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसीज़, रुके नहीं ये, चाहे जितनी मर्जी वेल्थ आ गई थी, पावर्स आ गई थी, पर चोलास डायनेस्टी का नेम फेम बनाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को चालू रखा। एंड इवन रेडेड दी गंगा वैली के ऊपर भी इन्होंने जीत प्राप्त करी। श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी सबको इन्होंने अपने अंडर कर लिया। उसके बाद डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज, नेवी के अंदर भी इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट अपने लिए करी। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया था थंजूवर की बात करेंगे, या हम गंगा काईटोंडा चोलापुरम की बात कर रहे हैं, तो ये किन्होंने बनाए थे? राजा राज और राजेंद्र जी ने बनाए थे, ठीक है। टेम्पल्स का, स्प्लेंडिड टेम्पल्स का मतलब बहुत अच्छे शानदार टेम्पल, जहाँ पे एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी था जो कि पीतल का बना हुआ था। स्कल्पचर मीन पेंटिंग जो होती है
स्कल्पचर स्टैचू काइंड ऑफ, ठीक है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लेट्स सपोज कि हम पहले एक टेम्पल बना, दिस इज़ द टेम्पल, ठीक है। ये टेम्पल, आप जब भी एक टेम्पल बनता है उसके लिए जब वो चलना उसका, जैसे वृंदावन की बात करते हैं हम, वृंदावन एक टाइम पे बिल्कुल छोटा सा था, उसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। पर अब आज की बात करें तो वहाँ पे आज के टाइम में 7,000 टेम्पल्स हैं। 7,000 टेम्पल्स का मतलब वृंदावन, उसके बाद लोगों ने वहाँ पे ड्रेसेस बेचनी स्टार्ट कर दी, लोगों ने प्रसाद लगा लिया, लोगों ने बाहर अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन पोट्री करनी स्टार्ट कर दी, इस तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा काम उसके ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। इस तरह टेम्पल्स जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बन गए, उसके ऊपर लोगों ने क्राफ्ट का काम भी करना शुरू कर दिया। क्राफ्ट प्रोडक्शन लोगों ने वहाँ पर अपने और काम स्टार्ट कर दिए, ताकि वो जो एक मंदिर ना हो के वो थोड़ा सा ट्रेडर्स का भी हो जाता है। टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल बाय अदर। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल। देखो टेम्पल के आसपास लोगों ने घर भी बसाना शुरू कर दिया, रहना भी शुरू कर दिया। वहाँ पे उसके मंदिर के बाहर प्रीस्ट भी होते थे, गार्लैंड मेकर्स जो फूलों की माला बनाते थे, कुक, स्वीपर्स, वो सब रखना पड़ा, क्योंकि अब मंदिर सिर्फ मंदिर ना होके और भी, क्योंकि सबको अपने पेट पालने हैं, काम बढ़ गया। वहाँ पे स्वीपर्स भी काम करेंगे, कुक्स भी मंदिर में होंगे, मजिशियंस भी होंगे, डांसर्स भी होंगे। टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अगर हम टेम्पल्स की बात कर ले, टेम्पल सिर्फ वर्शिप वो नहीं रह गए, दे वर दी हब ऑफ इकनॉमिक। अब उसके अकॉर्डिंगली इकनॉमिक, लोगों को वहाँ से बिजनेस, लोगों को अपना पेट पालना है, इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा, सोशल भी देखना पड़ेगा, एज वेल एज कल्चरल लाइफ भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, स्टैचू की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मीन्स पीतल का, स्टैचू स्कल्पचर, ठीक है। अमंगस द क्राफ्ट, जहाँ पे हमने इतनी क्राफ्ट की बात कर ली, वहाँ पे हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमंगस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा अच्छी, फाइनेस्ट, बेस्ट वर्ड मानी जाती थी। बोथ सी इमेजेस, देखो ये तो हम डिटीज़ की बात तो कर ही रहे हैं, डिटीज़ की तो मूर्तियाँ बनती ही बनती थी, उनके स्टैचूज़ तो बनते ही बनते थे, उनकी इमेजेस तो बनती थी, पर इसके साथ वो दूसरे किसी के भी स्टैचू वो बना सकते थे।